हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक्सेल का बिगिनर टू एडवांस कोर्स करेंगे और ये एक प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें मैं चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो अपलोड करते जाऊंगा और मैं एक एक टॉपिक कवर करके आपको बताने वाला हूं। तो आज हमारा चैप्टर 1 होने वाला है जो कि है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। उससे पहले कि मैं आपको यह बता दूं कि हम इस वीडियो में एक्सेल का 2016 वर्जन यूज़ करेंगे और अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है या लेटेस्ट वर्जन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सेल में जो फीचर्स है वो सारे सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा सा अपीयरेंस का उसमें फ़र्क रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में हम एक्सेल में वर्कशीट, वर्कबुक, रो, कॉलम, सेल्स, रेंज ऑफ सेल, मेन्यू, सब मेन्यू, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, शीट कंट्रोलर, क्विक एक्सेस टूल और जो कुछ भी होता है इस चैप्टर में हम सब देखेंगे कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन कहाँ पर होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ताकि हमारे जो आगे के चैप्टर हैं उनको हमें समझने में आसानी हो सके। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करना सीखते हैं। इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर जो आपको विंडो का बटन दिखता है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक आपके पास सर्च बार होता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एंड जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे एक्सेल टाइप कर देंगे। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सेल यहाँ पे आपको शो हो जाता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है एक्सेल ओपन हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है, आप अपने कीबोर्ड पर विंडो और आर दबाएँ और वहाँ पर आप एक्सेल लिख दें, EXCEL। जैसे ही आप ये लिख देते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक्सेल खुल जाता है। तो ये है हमारा एक्सेल 2016 का फर्स्ट अपीयरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पहले पुराना कोई वर्जन है एक्सेल का तो वो डायरेक्ट ही खुल जाता है, उसमें कोई आपको कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती। पर ये जो एक्सेल का वर्जन है 2016, इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। बस जो आप जैसा ये देख पा रहे हैं वैसा जो एक्सेल का 2007 या फिर कोई प्रीवियस वर्जन होता है उसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एक्सेल के प्री डिज़ाइन। ये जो यहाँ पे ये दे रखे हैं सारे, ये एक्सेल के प्री डिज़ाइन होते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई मंथली बजट बनाना है या कंपनी का बजट बनाना है या फिर एकेडमिक कैलेंडर आपको बनाना है, बहुत सारे प्री यहाँ पे आपको फॉर्मेट दे होते हैं जिनसे है कि आप एक्सेल में फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे कि वीकली अटेंडेंस भी आप यहाँ से बना सकते हैं। सो अब हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक खोलेंगे। तो अब हमने जो है ब्लैंक वर्कबुक खोल लिया है। अब हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे। तो नंबर 1 है हमारे पास वर्कबुक। एक्सेल में वर्कबुक किसे कहते हैं? ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये एक्सेल की वर्कबुक कहलाती है। यानी अगर आपको कोई कहे कि एक्सेल की वर्कबुक ओपन कीजिए तो सिंपली आपको एक्सेल को ओपन करना है और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वही एक्सेल का वर्कबुक है। अगर आपको अपनी वर्कबुक का नाम देखना है तो ये आपकी वर्कबुक का नेम है, यहाँ पे हमें शो कर रहा है बुक। तो ये था हमारा नंबर 1 वर्कबुक। नंबर 2 है वर्कशीट। एक्सेल में वर्कशीट वो है जो यहाँ से लेके, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, इसे हम वर्कशीट कहते हैं। मतलब कि एक्सेल का वो पार्ट जहाँ एक्सेल का कोई भी काम किया जाता है उसे ही हम वर्कशीट कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है शीट 1। अगर आपको और भी शीट की ज़रूरत है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्लस के बटन पर क्लिक करके आप कितने ही शीट ऐड कर सकते हैं। अब हमारा नंबर 3 है शीट कंट्रोलर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा नॉर्मल शीट कंट्रोलर होता है जहाँ पे आप नॉर्मल यहाँ पे वर्कशीट हम नहीं देख सकते हैं। एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है पेज लेआउट शीट कंट्रोलर। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पेज लेआउट में हेडर कहाँ पे ऐड करना है और फुटर कहाँ पे ऐड करना है वो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे पास रहता है पेज ब्रेक व्यू, जहाँ से जब भी आप अपने एक्सेल की वर्कशीट को प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ से आप अपने एक्सेल की वर्कशीट का पूरा सेटअप कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम कभी फ्यूचर में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं ब्लैंक वर्कबुक पे। तो अभी हमें अपनी ब्लैंक वर्कबुक पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो होता है हमारा नॉर्मल व्यू होता है, और ये जो सेकंड है हमारे पास इसको हम कहते हैं पेज लेआउट व्यू, जहाँ पे आप अगर हेडिंग डालना चाह रहे हो तो आप सही जगह पे, मतलब बिल्कुल सेंटर में आप हेडिंग डाल सकते हैं।
जैसे आप कुछ भी यहाँ पे हेडिंग डालना चाहे, जिस भी टॉपिक पे आपको कोई शीट बनानी है तो आप इस लेआउट देख के आप फुटर और हेडर जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये होता है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू में जब भी आप किसी प्रिंट को निकालेंगे तो यहाँ से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम अपने नॉर्मल व्यू पे आते हैं और ये जो हमें यहाँ पे ये जो जूम का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये होता है अगर आपको अपने एक्सेल में जूम इन करना है। जैसे अगर ये अभी छोटा हो रखा है लाइक दिस, अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ये और भी ज़्यादा छोटा हो गया है यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पे जूम स्लाइडर रहता है। इस स्लाइडर से आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना परसेंटेज जूम कर रहे हैं और आप यहाँ से कितना ही आप कर सकते हैं जूम जितना आप चाहो। इतना ज़्यादा जूम की ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे पास जो 100% जूम है उसमें ही हमारा काम चल जाता है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक और जो है यहाँ पे ये शो कर रहा है 180 लिखा है। यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है मैग्नीफिकेशन। आप यहाँ से 200% मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं तो ये 200% पे आ जाता है। और यहाँ से आप सिलेक्शन पे फिट भी हो सकते हैं, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पे ये फिट हो जाता है, मतलब 400% पे आ जाता है। उसके बाद आपको कोई कस्टम वैल्यू लेनी है तो आप कस्टम भी यहाँ से ले सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे जो कस्टम वैल्यू आप ज़्यादा नहीं ले सकते, आप 10 से 400 के बीच में ही अपनी कस्टम वैल्यू ले सकते हैं। अब हम इसको 100 पे रख देते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना नंबर 4 कॉलम। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि ABCD लिखा हुआ है, ये एक्सेल में कॉलम कहलाते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि इसको हम कॉलम नंबर A कहेंगे इसको, और इसको हम कॉलम नंबर B कहेंगे, इसको हम कॉलम नंबर C कहेंगे और इसको कॉलम D। इसी तरीके से बाकी के कॉलम जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपली मान लीजिए अगर मैं कहीं पर क्लिक करता हूँ और कोई मुझसे पूछे कि ये कौन सा कॉलम है, तो मैं कहूँगा ये है कॉलम नंबर F। और कोई पूछे थे अभी हम कौन से कॉलम पे हैं, तो अभी हमें कॉलम नंबर B पर। यानी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं आपसे कहूँ कि अभी हम किस कॉलम पर हैं, तो अभी हम हैं कॉलम नंबर B पर। तो ये जो ABCD ये एक्सेल में कॉलम कहलाते हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं 16,384। तो अब हम देखते हैं अपना नंबर 5 रो। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, ये हमारे एक्सेल में रो कहलाते हैं। यहाँ से आप इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कॉलम का भी ऐसे ही है, इनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं रो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 ये सभी रो कहलाता है। अभी कोई हमसे पूछे कि अभी हम कौन से रो पे हैं, तो आप बता सकते हैं कि अभी हमें रो नंबर 11 पर और कॉलम नंबर F पर। तो इस पूरे सेल का नाम हो गया F11। इसके नेक्स्ट में हम देखेंगे सेल क्या होता है। तो नंबर 6 है हमारा सेल। ये जहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ आपको ये ग्रीन टाइप का दिखता है, इसको हम सेल कहते हैं। बेसिक लैंग्वेज में आप इसे पिंजरा भी कह सकते हैं, बट एक्सेल में हम इसे सेल ही कहेंगे। जहाँ पर भी मैं क्लिक करता हूँ ये सेल हाईलाइट हो जाता है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैंने इस सेल के अंदर 5445 लिख दिया। अब कोई पूछे कि 5445 कौन से सेल में हमने लिखा है, तो हमने लिखा है E नंबर कॉलम और 8 नंबर रो पर, तो इस सेल का नाम हो गया E8। ऐसे ही इसी तरीके से हमारा जो है सेल के नाम बनते हैं कॉलम से और रो से। अभी आपसे पूछे कि इस सेल का नेम क्या है, तो इस सेल का नेम है G15। तो अब हमारा नेक्स्ट है रेंज ऑफ सेल। अभी हमने देखा कि सेल क्या होता है, जहाँ पर भी आप क्लिक करते हैं वो सेल होता है। अगर आप ऐसे इसको ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम रेंज ऑफ सेल कह देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होता है रेंज ऑफ सेल। अब इसका आप नाम कैसे बताएंगे, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, ये है हमारा C3 और लास्ट में ये है हमारा F13, तो इसका नाम हो गया C3 to F13। आप इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, ये एडवांस चीज़ है, ये हम बाद में बताएंगे आपको, बट अभी हम डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे गलती से मैंने 413 लिख दिया है, जबकि हमें यहाँ पे F13 लिखना था। F13 लिखते ही हमारा जो हमने पहले सेलेक्ट करा था वही सेलेक्ट हो चुका है। अभी आपसे पूछिए ये क्या है, तो ये है C3 to F13। आपको बस ये लास्ट का कॉलम देखना है जहाँ भी आपने सेलेक्ट करा है, और यहाँ पे फर्स्ट का देखना है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम का नाम हो गया D10 और कोलन E14।
आप अगर आपको चेक करना है कि आपने सही बताया तो आप यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ से आप लिख देंगे D10 और E14। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही सिलेक्शन है जो हमने सेलेक्ट किया था। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ नेम बॉक्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा सेल होता है, ये हमारा रेंज ऑफ सेल होता है। बट इस सेल का हमें नाम जानना हो तो हम क्या करें? अगर हमें मैनुअली नाम जानना है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है D10, तो इस सेल का नाम हो गया D10। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इस सेल का नाम हो गया I17। रेंज ऑफ सेल करते हैं तो इस सेल का नाम हो गया B7 और :E17। ऐसे ही अगर हमें नाम देखना हो, आपको कंफर्म ना हो रहा हो, तो आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेल का नाम यहाँ पे शो कर देता है। इस सेल का नाम है D8। आप मैन्युअली भी देख सकते हैं, ये रहा D और ये है 8 जिस सेल को आपने सेलेक्ट करा है। अभी अगर आप अपने खुद का सेल बनाना चाहते हैं, मतलब अपने सेल को खुद का नाम देना चाहते हैं, तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं या फिर जो रैंडमली जो आप चाहो वो लिख सकते हैं। अब जब भी आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये आपके लिए स्पेशल सेल बन जाता है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फार्मूला बार। फार्मूला के बारे में एक्सेल में जो फार्मूला आता है वो एक्सेल में आपको बहुत सारे फार्मूलाज देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको किसी दो नंबर का सम करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं फार्मूला से। वो हमारे फ्यूचर की बात करेंगे। अभी हम देखते हैं एक्सेल में फार्मूला बार क्या होता है। तो मान लीजिए ये सेल है, इसमें मैंने कोई फार्मूला लगाया है। मान लीजिए मैंने कोई किसी भी सम का फार्मूला लगा दिया, जैसे कि जो इस सेल में लिखा है प्लस में जो इस सेल में लिखा है उसका मेरे को यहाँ पे एडिशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब अगर मैं इस सेल में कुछ लिखता हूँ और इस सेल में अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एडिशन इनका मिल जाएगा। और जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 10 दिख रहा है, और जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को फार्मूला दिख जाता है जो भी मैंने अप्लाई किया था। तो इसी को हम कहते हैं फार्मूला बार। तो अब हम देखते हैं एक्सेल में मेन्यू क्या होता है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और ये व्यू डेवलपर, इसको हम वैसे तो एक्सेल में रिबन कहते हैं, बट हम अपनी लैंग्वेज में इनको मेन्यू कह सकते हैं, ताकि आगे के चैप्टर्स के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएं तो आप इंसर्ट मेन्यू पे जा सकें, और मैं कहूँ कि डेटा मेन्यू पे जाएं तो आप डेटा में जाएं। अगर मैं कहूँ रिबन पे जाएं तो आप सीधा रिबन पे आ जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए हम इनको मेन्यू नेम दे सकते हैं। तो अभी मैं कहता हूँ कि आप डेटा मेन्यू पे जाएं तो हम यहाँ पे डेटा मेन्यू पे आ गए हैं। तो ये होता है। तो अब हम देखते हैं एक्सेल में सब मेन्यू क्या होता है। अभी हमने बात करी मेन्यू की, तो ये जो आपको दिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब हमारा मेन्यू होता है। अब हमारा सब मेन्यू वो होता है, जैसे होम मेन्यू के अंदर ये जो आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये सब मेन्यू के सब मेन्यू होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको अलाइनमेंट सब मेन्यू में आना है तो उसके लिए आप होम मेन्यू में आएंगे। जब आप अलाइनमेंट मेन्यू में आएंगे इसको हम कहेंगे सब मेन्यू। अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या होता है। सब मेन्यू का मतलब ये होता है मेन्यू के अंदर जो भी ये जो आपको दे रखा है फ़ॉन्ट, तो इनमें कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं या फंक्शन होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि इंसर्ट मेन्यू में आप चार्ट सब मेन्यू में जाएं, तो सबसे पहले तो आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे चार्ट सब मेन्यू में आना पड़ेगा। तो इससे हमें जो है आसानी होगी समझने में आगे के चैप्टर के लिए। तो अब हम अपने लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं जो होता है क्विक एक्सेस टूल। जैसे कि इसके नाम से हम जान सकते हैं कि कोई भी जिसको आप क्विकली कर सकें उसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेस में क्विक एक्सेस टूल होता कहाँ पे है। ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल। मान लीजिए आपको क्विकली अपने डॉक्यूमेंट में आपने कुछ कर दिया और आपका कंप्यूटर पावर ऑफ होने ही वाला है, तो आप यहाँ पे सेव का बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अपना नाम दे के सेव कर सकते हैं। और यहाँ ऐसे ही अगर आपने कुछ लिख दिया है और आप क्विकली इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं और अंडू कर सकते हैं। अब एक्सेल में क्विक एक्सेस में यही ऑप्शन नहीं होते। आप इसमें चाहे तो अपने हिसाब से बटन से लगा सकते हैं क्विकली एक्सेस के लिए, बट उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सेल का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो कि नेसेसरी था आपको एक्सेल में सीखना। अब जैसे हम चैप्टर 2 पे आएंगे तो आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि एक्सेल में वर्कबुक, वर्कशीट
रो कॉलम में जो भी वर्ड का यूज़ करूँगा आप उसे समझ पाएंगे आसानी से। तो इस चैप्टर में हमने यही सीखा कि एक्सेल में क्या होता है और उसका हमने इंट्रोडक्शन दिया। तो अब हम मिलेंगे आपसे चैप्टर 2 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।